हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो एक अपडेट डेली। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। वैसे तो मेरे चैनल को 20 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह सब मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं डेली आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। भले कुछ दिन मैं इधर उधर से लेट हो जाता हूँ या फिर कुछ कारणवश मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ वीडियोस, लेकिन आप बेझिझक आप लोग यहीं पर रहिएगा। भले आप वो दूसरी जगह भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर भी आप आके देख सकते हैं, ताकि मैं कभी भी कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करूँगा। अगर मिस किया हूँ तो वो मैं आपको फिर से आके मैं कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तब सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। आपको डी मार्ट के बारे में तो पता ही होगा। ये कंपनी एक्चुअल में 11 तारीख को यानी 11 जुलाई को अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो प्रेजेंट की थी, और आज है 1 अगस्त। तो मैं इतने दिन से क्या कर रहा था, वो मेरे कुछ पर्सनल काम थे, मैं तो वहाँ पर चला गया। बट अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये जो एवेन्यू मार्ट डी मार्ट जो है, इसका काम क्या है, वो क्या काम करती है, कैसे उसके रिजल्ट्स आई है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल ये कंपनी काम क्या करती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी कंपनी काम क्या करती है। तो ये जो डी मार्ट है, जिसे हम लोग एवेन्यू सुपर मार्ट भी कहते हैं, वो एक नेशनल सुपर मार्केट चेन है। आपको पता है, एक एफएमसीजी गुड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एफएमसीजी गुड्स होता है, जिसमें क्या है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें क्या होता है कि वाइड रेंज जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो एक्चुअल में क्या है कि ये हमारी जो जनरल यूजेस होती है ना, डेली लाइफ की जो भी यूजेस होते हैं, जैसे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की जो भी जनरल चीज़ें होती है, जैसे ब्रश हुई, पेस्ट हुई, खाना पीने की चीज़ें हुई और क्लोथ्स हुई, बहुत सारी आइटम जो हैं आपको क्या है कि बड़े बड़े जो भी मॉल में वगैरह मिलते हैं, वैसा ही ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। अगर ये डी मार्ट के अगर किसी भी स्टोर के अंदर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी। तो ये एक्चुअल में ये काम करती है, और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये आपको एक गोल्डन पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी की जो कुछ फाइनेंशियल्स है या फिर कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन या ये सारी समरी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 2.73 लाख करोड़ की है। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और उसके बाद जो करंट प्राइस अभी चल रही है, देखिए करंट प्राइस क्या चल रही है वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको ये जानना है कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग सब मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए यही एक मेन पॉइंट होती है। बहुत लोग आते हैं मार्केट में 10,000 लेके और वो सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँगा। अगर वो ऐसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मैक्स टू मैक्स 2 शेयर्स ही मिलेंगे, राइट। बट अगर वो कोई छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें मल्टीपल जो भी है बहुत सारे शेयर्स के उसको फ़ायदा मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही सोचते हैं। तो खैर जो भी हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टॉक की जो पी है वो ऑलमोस्ट 101 है, यानी बहुत थोड़ी सी हायर लिमिट, यानी आप कह सकते हो थोड़ी हायर वैल्यूएशन तो स्टॉक को मिली हुई है। बुक प्राइस जो है वो 329 है, जो कि ठीक ठाक है, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग जो करंट प्राइस देखें वो बहुत ज़्यादा है। ROCE देखें और ROE देखें तो ये भी ओके ओके हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10, यानी हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी हमें जो कि कह सकते हैं आपको स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो सकती है, या फिर इसमें बोनस मिल सकती है। बोनस जो है वो कंपनी के ऊपर और उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बोनस आपको मिलेगा या नहीं, लेकिन स्प्लिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं स्टॉक की जो एक चार्ट पैटर्न होती है, राइट। एक चार्ट पैटर्न वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया हुआ है कि कोई भी कंपनी का अगर जो चार्ट पैटर्न है वो अगर अपसाइड जा रहा है तो वो बहुत ही बेहतर होती है, और इस कंपनी का भी पॉजिटिव में ही है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देखना है कि पिछले, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से लेके और यहाँ तक यानी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल आप यहाँ पर देखिएगा, 3-4 साल हो गए हैं एक ही प्राइस मतलब एक ही रेंज में ये फंसा हुआ है। ये क्यों हुआ है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है इस सेक्टर में। ज़ेप्टो आप नाम सुने हैं, ज़ेप्टो, आप ब्लिंकिट सुने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने खुद के छोटे छोटे स्टोर्स बना के रखे हुए हैं। तो उन स्टोर्स में क्या है कि प्रोडक्ट्स यही सारे जो भी जनरल प्रोडक्ट्स है ये सारे उन्हीं स्टोर्स में रख रहे हैं। और जब भी हमें कोई भी ऑर्डर आता है तो कस्टमर क्या है उनको ये जो सर्विसेज है ये क्विकली मिल जा रहा है। तो जिसके कारण क्या है कि बहुत कम ऐसे लोग हो गए हैं जो कि ऐसे सेंटर्स में जा रहे हैं, यानी डी मार्ट की जो भी ऑफिस है, ऑफिस नहीं एक्चुअल में जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो मॉल्स होते हैं डीमार्ट के वहाँ पर बहुत ही कम जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो यहाँ के रेवेन्यू है वो लॉस हो रही है। तो वही चीज़ है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। और आप अगर ये चार्ट पैटर्न देखोगे तो पॉजिटिव मोमेंटम है, बट पिछले कुछ सालों से ये स्टैगनेंट पड़ी हुई है। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आगे इसकी क्या मतलब होने वाली है, क्या रेवेन्यू में या फिर क्या उन कंपनी की तरफ से एक्शन लेने वाला है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स, जो कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वो हम लोग देख सकते हैं। वैसे तो कुछ नेगेटिविटी है नहीं कि स्टॉक जो है 12 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। वो एक्चुअल में प्रीमियम है जो कस्टमर्स या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी को दिए हुए हैं। और दूसरी नेगेटिविटी अगर यहाँ पर बात करें कि कंपनी जो है वो रिपीटेडली जो उनकी प्रॉफिट है वो कम जा रही है, क्योंकि जो भी मैंने अभी बताया ना रेवेन्यू या दूसरे जो स्प्लिट हो जा रही है। और कभी डिविडेंड नहीं देती। देखिए डिविडेंड देना या ना देना या वो कंपनी के ऊपर है, हम लोग उस चक्कर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि डिविडेंड मिले। और डिविडेंड के लिए बहुत अलग अलग तरीके के स्टॉक्स है, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कंपनी अपनी जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रही है कि नहीं। अगर बढ़ा रही है तो कंपनी अच्छी है। अगर वो अपनी जो भी इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दे पा रही है तो वो अच्छी है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी जो पॉजिटिविटी में देखें तो ये क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब डेप्ट है नहीं, जो कि एक तरफ से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी की जो सेल्स है, जो सेल्स ग्रोथ है वो भी ऑन एन एवरेज यानी 10 ईयर्स में देखा जाए तो 26.4% की मेंटेन की गई है। तो ये एक तरफ से बहुत ही बेहतर न्यूज़ है। अब देख लेते हैं कि कंपनी की पीयर्स क्या है, मतलब इसी सेक्टर में ऐसे जो काम कर रही है वैसा ही कौन सा कंपनी काम करती है। देखिए सबसे बड़ी जो कंपनी है 27 यानी 2,73,000 के ऊपर के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ सिर्फ एक ही है, जो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। उसके लेवल नीचे यानी सेकंड लेवल में कौन है, विशाल मेगा मार्ट, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब देखिए 65,000 है, जो कि बहुत उससे 4 गुना तो ज़्यादा ये है, उससे 4 गुना ज़्यादा तो ये है। अब तीसरी बात क्या है कि वी मार्ट जो कि एक रिटेल चेन है वो भी देखिएगा आपको कि वो भी कम है, बहुत कम है। तो अब बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही कम है, तो हमें उतना ज़्यादा देखना कोई मतलब नहीं बनता है। एक और स्टॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेंसर। इसके बारे में क्या इश्यू हुआ है, क्या है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले यानी कुछ टाइम पहले। तो अब अगर उसको पता है, आपको पता है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की कुछ फाइनेंशियल्स को लेके। तो यहाँ पर आप देखोगे इनके जो सेल्स है ऑन एन एवरेज देखिए सितंबर, दिसंबर, मार्च और अभी ये जो जून है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बढ़े ही जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ी सी डिप हुई थी, बट अभी देखा जाए तो अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम में क्लोज हुई है। और एक्सपेंसेस देखिए उसी रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, बट ठीक है, तो उसी रेस्पेक्ट में मेंटेन की हुई है अपनी जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये ठीक ठाक है। बट इसी तो जैसे कि ये यहाँ पर पॉजिटिविटी सेल्स में हुई है और एक्सपेंसेस उसी लेवल पे मेंटेन की गई है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छी खासी जाने वाली है। और सेम चीज़ यहाँ भी हमें दिख रही है कि वो अपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% अभी भी मेंटेन करते हुए ही चल रही है। और इसलिए क्या है कि जो पहले 1,000 की थी वो अभी 1,300 के आसपास चली गई है, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट ये अब हुई है वो कितनी हुई है कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। जो 2024 यानी पिछले 4 क्वार्टर पहले की देखा जाए तो यहाँ पर 659 थी, जो बढ़कर हो गई है 773, जो कि बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें अगर कंपेयर करें कि पिछले 2 क्वार्टर से पहले की, तो वहाँ से स्लाइटली इंक्रीज़ है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन जंप पॉइंट है।
लेकिन अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न दे रही है, जो कि उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें इफेक्ट होने के कारण ये है कि जो मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। जैसे कि जोमेटो भी अभी देखिए वो इस सेक्टर में घुस चुकी है, जैसे ब्लिंकिट के साथ। और आप अगर देखोगे अमेज़ॉन जो है वो भी अपने प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है घर बैठे। फ्लिपकार्ट भी इस सेक्टर में है। वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट को खरीदी, वो भी एक वॉलमार्ट भी एक क्या है कि ऐसे ही एक रिटेल चेन है। तो रिलायंस भी देखा जाए तो ऐसे ही सेक्टर में ऑलरेडी है, रिलायंस फ्रेश के नाम से। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है। अभी कंपनी को कुछ ऐसा स्टेप्स लेना पड़ेगा या फिर उसे भी ऑनलाइन आना पड़ेगा, ताकि जो कंज्यूमर्स है उन्हें अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स है वो मिल सके। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसकी एक पॉजिटिव जो एडवांटेज एक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ किसी कंपनी के पास है बाकी कंपनी के पास नहीं है, तो आगे हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की जो रिज़ल्ट है वो कब आई है, कैसे आई है, कितनी अच्छी है या बुरी है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 11 जुलाई को ये रिज़ल्ट आई थी। माफ़ करना कि आज हम लोग लेट हो गए हैं इसको रिज़ल्ट को देखने के लिए। लेकिन आप देख लीजिएगा कोई भी डिविडेंड यहाँ पर नहीं दीजिए, जो हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट में भी देखा था कि यहाँ पर कोई डिविडेंड की न्यूज़ नहीं है। वैसे ये कंपनी उतनी ज़्यादा कभी भी डिविडेंड प्रोवाइड अभी तक तो नहीं की हुई है, राइट। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो कोई बोनस की भी न्यूज़ नहीं है, कोई स्प्लिट की भी न्यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल ये कंपनी ठीक ठाक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये है डीमार्ट की जो है फाइनेंशियल्स, और इसमें हम लोग देख लेते हैं इसकी जो कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। जो 30 जून यानी पिछले क्वार्टर की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये जो क्वार्टर एंडेड है जून 30 की, जो हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर यानी 2024 के क्वार्टर से, तो वहाँ पर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा की पॉजिटिविटी है यहाँ पर। और एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर ही है। यानी यहाँ पहले तो यहाँ पर आई थी 15,000 के आसपास, उससे पहले जो क्वार्टर में थी वो 13,000, और पिछले क्वार्टर में जो थी वो है 14,000। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी अच्छी खासी जंप है और यहाँ भी अच्छी खासी जंप है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस तो बढ़ रही है। तो अब हम लोग ये ओवरऑल अगर देखें कि नेट प्रॉफिट क्या हुई है हमारी, तो वो अगर आप देखोगे यहाँ पर, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 772 जो है वो अभी आई है। और इससे पहले क्वार्टर में देखा जाए, यानी इससे पहले क्वार्टर जो है उसमें आई थी 550, और पिछले ईयर की जो क्वार्टर है उसमें अगर हम लोग देखें तो 773। तो यहाँ से देखोगे तो हल्की सी डाउन ट्रेंड है, बट पिछले क्वार्टर से देखोगे तो अच्छी खासी जंप में है। तो इस चक्कर में क्या है कि हमें ये पता चल रहा है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो एक ही लेवल पे अभी भी है, मतलब अभी भी कुछ दिनों तक इनको दिक्कत हो सकती है। वो क्या है क्या नहीं, वो हमें शेयर की जो प्राइस मोमेंटम है उसे हमें पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम वही चीज़ दी हुई है, तो हमें उतना ज़्यादा देख के कोई फ़ायदा है नहीं। बट यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है ये भी आप देख सकते हो कि जो 89 थी, 11.89 थी, वो घटकर हो गई है 11.88। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, यानी अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपको इतनी की एक क्वार्टर में बेनिफिट होने वाली है। तो बहुत सारी शेयर्स क्या होती है ना, पहले से ही प्रीमियम यानी प्राइस बढ़ चुकी रहती है। अगर उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं आती है तो प्राइस जो लेवल पर रहना चाहिए, जैसे कि अभी 11 रुपीज़ है, तो अगर सपोज़ मान लीजिए, मैं यहाँ पर सपोज़ करिए कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कोई शेयर जो है वो 10 रुपये पे चल रही है, ठीक है। और उनको पता है कि जुलाई 30 को, यानी जुलाई 1 तारीख को इनके रिज़ल्ट आने वाली है, और उन्हें लग रहा है कि कंपनी की जो रिज़ल्ट है या फिर जो भी प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की आने वाली है, ठीक है। तो अगर 1000 करोड़ की आने वाली है तो उस हिसाब से उनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपीज़ तक बढ़ सकती है। तो वो क्या करते हैं कि पिछले जैन या फिर फेब से क्या है, या फिर आप यूँ कह सकते हो क्योंकि ये जून का क्वार्टर चल रहा है, तो आपको अप्रैल मई के टाइम पे क्या है कि शेयर प्राइस को ना ऑलमोस्ट वो 20 के आसपास ले जाएंगे, 20 या 19 के आसपास वो ले जाएंगे। और जैसे कि उनको रिज़ल्ट आता है और पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर 1000 करोड़ की नहीं है, सिर्फ 700 करोड़ की ही जो है प्रॉफिट आई है, तो क्या करते हैं वो, इस जो भी प्राइस है तो इस हिसाब से जो भी शेयर प्राइस की अर्निंग पर शेयर कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो वो ये क्या करते हैं, इस शेयर प्राइस को गिरा देते हैं, 3 रुपीज़ से गिरा देंगे, यानी 16 पर ले आएंगे।
तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि रिजल्ट आते ही वो इन्वेस्ट करते हैं 19 पे और ये घटकर हो जाती है 16। देखिए 16 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल तो 7 रुपीज़ आनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि 16 क्यों आई है, तो 16 इसलिए आई है क्योंकि जो भी बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ही बल्क में सेलिंग करते हैं, तो जो प्राइस उसकी रहनी चाहिए उससे भी नीचे आके ये प्राइस जो है क्लोज़ कर देती है। ठीक है, तो इस यही कारण है कि जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी रिस्की हो जाती है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि आपने जिस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है वो सही चल रही है या नहीं, तो वहाँ पर आप फंस सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी एक इसकी समरी देख लेते हैं। जो अवर्निंग मार्ट की जो प्रॉफिट एंड लॉस है, या ये सारी चीज़ें देखिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनुअली आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें। तो इससे अगर आपको देखना है तो आपको एनुअली देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि एनुअली आने में के लिए अभी और 3 क्वार्टर बाकी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें आप लोग देखें। बट आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं क्योंकि जो हो रही है टिल द टाइम, यानी इस साल के अभी ऑलमोस्ट तो 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो जो इसकी सेल्स है वो अच्छी खासी है और एक्सपेंसेस भी उसी रेस्पेक्ट में बहुत बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो इस बार अच्छी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है, राइट, बट उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर कि इस क्वार्टर में क्या है कि 11 रुपये की जो अर्निंग पर शेयर है वो आई है। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो टोटल 4 होती है, तो अगर आप कितनी आती है 44, और यही देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पर दिख रही है। मतलब इस बार की अर्निंग जो है वो 44 के आसपास आने की पूरी पूरी संभावना है। बट अभी कितनी चल रही है, 41 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बहुत सारी वीडियोस को ना डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि जो भी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इधर उधर भागते रहते हैं और उनको प्रॉपरली कोई नॉलेज नहीं मिलती है। मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने ऑनर्स कंप्लीट की हुई है और साथ ही साथ मेरे अकाउंट्स में भी अच्छे खासे मार्क्स आई है। तो मैं क्या है कि इसी फील्ड में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को मैं इन डेप्थ नॉलेज में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हो सकता है कि मैं भी जो भी प्रेजेंटेशन आपको करवा रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, बट आप आशा करिए कि आपको नॉलेज प्रॉपर मिलेगा, ताकि आपको ये दिखावटी चीज़ों से जाके ना आप थोड़ी हायर लेवल पे चले जाओगे कि आप प्रॉपर एक स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है, चलिए ज्ञान की बातें तो होगी अलग। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है इसकी जो कुछ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, यानी इसकी जो सेल्स है वो किस तरीके से बढ़ रही है। टिल द टाइम अगर आप देखोगे तो 16% की ग्रोथ दे रही है, बट प्रीवियस 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे सेल्स प्राइस जो है बहुत ही बेहतर मेंटेन की हुई है, वो है 25% के ऑन एन एवरेज। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 29% की है। देखिए जो 10 ईयर्स की है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे, जैसे मैंने स्टॉक प्राइस में भी दिखाया कि वो एक ही लेवल में आके फंसी हुई है, राइट। तो ये क्योंकि एक लेवल पे आके फंसी हुई है तो इसकी प्रॉफिट नहीं हो रही है, इसीलिए फंसी हुई है। अगर प्रॉफिट अच्छा रहती तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ही कुछ ऊपर चली जाती स्टॉक, राइट। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट 2% की है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। और वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कहाँ पर, स्टॉक की CAGR पे, और वो भी देखिए यहाँ पर नेगेटिव में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ये स्टॉक की CAGR नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। अगर सपोज़ मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो साल के अगर सिर्फ मुझे 10% भी रिटर्न मिल जाए ना, तो बहुत ही बेहतर मानते हैं। बट यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 14 से लेके 15% तक की रिटर्न दे रही है ये स्टॉक, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि ये स्टॉक जो है अभी तक तो ये बहुत ही बेहतर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर आप प्रोमोटर्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स देखिए ये मेंटेन की हुई है, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखोगे तो 0.01% की बढ़ोतरी भी की हुई है, यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे। और वो कहाँ से आया कोई मतलब नहीं है हमें, बट हमें देखना है कि पब्लिक से वो चला गया है। पब्लिक 8% थी और पब्लिक 8.24 से 8% तक आई, 8.04, फिर अभी घट के इतनी आई। और ये जा कहाँ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले तो प्रमोटर खरीद रहे हैं, दूसरे कौन है,
यहाँ पर DIS देखिए, वो DIS अभी ख़रीद रहे हैं। हो सकता है कि FIIs जो है वो इसमें घटा रहे हैं, 9-10% से लेके अभी इतने तक आ गए हैं, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये कंपनी से हमें पता क्या चला है कि इसकी जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो पॉजिटिव जा रही है, बट पिछले कुछ सालों से ये एक ही लाइन पे फंसी हुई है। अब इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि पॉजिटिव बात ये है कि इसके पास एक एडवांटेज है दूसरे कंपेटिटर के साथ। वो क्या है कि इनकी जितने भी आउटलेट्स हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे इनके पास ऑलमोस्ट 415 स्टोर्स है ओवर 12 स्टेट्स में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में। तो इस हिसाब से देखा जाए इनके जितने भी मैक्सिमम स्टोर्स हैं ना, ये सब इसमें से 80 से लेके 85% जो भी स्टोर्स हैं वो सब इनके खुद के ओन्ड है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी जिस भी जगह पर इनकी स्टोर है, वो जो ज़मीन है ना वो इनको ओन करती है। तो वो जो लैंड है वो इस कंपनी के लिए एक तरीके से एसेट हो गई, राइट। तो वो एसेट क्या है कि, और लैंड की इंडिया में आपको लैंड के जो भी प्राइसेस है वो आपको पता है कि वो क्या है कि अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, वो एक एसेट मानी जाती है। तो वो एक एसेट भी है, तो उस हिसाब से क्या है कि वो लैंड के प्राइस से भी ये बढ़ेगी, राइट। तो इनको क्या है कि फालतू का जो भी रेंट देना पड़ता है ना वो नहीं देना पड़ता है इस कंपनी को। तो वो जो भी बेनिफिट है वो इस कंपनी के बैलेंस शीट में ऐड ऑन हो जाएगी। तो फ्यूचर में जाके फ़ायदा किसको होगी? इसी कंपनी को होगी। जब इस कंपनी को होगी तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? शेयर प्राइस में। तो इसीलिए क्या है कि इस कंपनी को 101 जो हम लोगों ने देखा ना कि जो स्टॉक की जो पी है वो इतना ही हाई में दी हुई थी, वो इसी कारण दी हुई थी कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फ्यूचर में क्या इनको देखना है, क्या ये ऑनलाइन अभी भी आएंगे या नहीं आएंगे, किस तरीके का इनका बिजनेस है, वो तो फ्यूचर में बताया जाएगी। बट अभी की जो फाइनेंशियल हमें रिजल्ट्स आई है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आई है हमारे पास, उस हिसाब से ये दिख रही है कि इसकी जो मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू कर सकती है और पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ें मैंने बताया वो सारी आपको समझ में आ गई है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आती है तो, और शेयर करें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।